उसको लेकर के फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में जल भरना और लेकर के सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, अगर आप उसको लेकर के जाएं और उसके हाथों से इस उपाय को कराते हैं तब तो बहुत अच्छी बात होगी, तो ये उपाय जल्दी असर करेगा। बट अगर मान लेते हैं कि वो इंसान गुस्सा करता है, मित्रों आपके साथ मंदिर भी जाने को तैयार नहीं या फिर पूजा करने को ही तैयार नहीं है, तो आपके पास में जो शहद है उसको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 5 बार में एक ही बार में मत चढ़ा देना। पूरा 5 बार में आपको चाहे 5 बूंद या 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज्यादा मात्रा में शहद को गिराना। शहद को गिराने के बाद में आपको अपने हाथों से शहद का अच्छे तरीके से लेपन करेंगे और शहद का लेपन करने के बाद में उसी शहद से आपको एक ओम का निर्माण कर देना है। उसी शहद, अलग से शहद ना डालना जो शहद का लेपन किया। लेपन करते करते एक ओम का निर्माण कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। महादेव से विनती करेंगे दोस्तों, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर का यह व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे इस व्यक्ति का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके, उपाय करके और फिर लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्रोध नहीं होगा। और जो व्यक्ति आपके घर में चिड़चिड़ी का है उसके चिड़चिड़ी जो गंदी आदत होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मित्रों ठीक है ना, सावन महीने की प्रदोष है, इससे सुंदर मौका, इससे सुंदर दिन आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने का। तो 3 उपाय की हमने बात की, आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत आसान और बहुत कारगर उपाय है। पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं तो इस उपाय से हमको बेनिफिट क्या होगा। ये उपाय आपको बता दूं, ये महाकाल का उपाय है। सुबह के टाइम पे जब महादेव को जल चढ़ाया जाता है तो सबसे पहला जल होता है ओम जल। इस उपाय में आपको सारे में ओम के ही उपाय बता रहा हूं। तो ये ओम जल का उपाय किसी भी दिन किया ना किया, सावन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बट इस सावन की प्रदोष पे इस उपाय को करना है। कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, बस जो जल आपने लिया है उसी जल से आपको एक ओम का निर्माण करना। तरीका समझने की कोशिश करिएगा, जैसे भी ओम बना सकते हो उस जल से, जिस भी प्रकार से। वैसे सबसे पहला काम करेंगे, आपको उस जल को, जैसे अलग अलग तरीके से लोग जल चढ़ाते हैं, आपको जैसे चढ़ाना स्टार्ट करिएगा। भगवान कार्तिकेय के स्थान से आपको जल चढ़ाना स्टार्ट करना यहां से, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करना और उस जल को लेकर के आना। कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक यहां से लेकर के आओगे और फिर उसी जल को लेके आएंगे कहां पे? भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है ना। देखो थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया हमने? भगवान कार्तिकेय के स्थान से। यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और फिर यही जल चढ़ाते चढ़ाते कहां कहां पे लाओगे? भगवान गणेश के स्थान पे। यहां पर लाने के बाद में फिर से आपको पीछे जाना है और जाकर के फिर यहां पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रुकना है और यहां से घुमा करके जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अरे बन गया ओम की नहीं बन गया तो आपको भी इसी तरीके से ओम बनाना है। अब इस उपाय का कुछ नियम है, वो समझ लो। जब आप ओम का निर्माण कर रहे हो, जल की धार कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए मित्रों, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने सोमवार को यह उपाय बताया था, बट ये प्रदोष का दिन है, इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। आपको जल की धार तोड़नी नहीं है, भले ही 10 बार लग जाए उपाय करने में, बट ओम का निर्माण आपको करना ही करना, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा। जो भी आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। जी हां मित्रों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप भी ये चाहते हो कि सावन का महीना खत्म होते होते आपकी मनोकामना, वर्षों से जो दूरी है, वो पूरी हो जाए, तो बस आपको चुपचाप पेड़ पर ओम बना करके चले आना। यकीन मानिए, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करोगे
वो विशेष, वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। ठीक है दोस्तों, ना बात करते हैं कि वो ओम हमें कहाँ पे बनाना है और कैसे बनाना है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। चंदन महादेव को अगर कोई भी चंदन प्रिय है ना, तो वो कौन सा चंदन होता है मित्रों? लाल चंदन बहुत प्रिय है, ठीक है ना। आपको भी इसी तरीके से लाल चंदन लेना है। एक छोटी सी कटोरी लेना अपने घर से और उसी में लाल चंदन को डाल करके थोड़ा सा जल डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। तरीका सम बनाने के बाद में आपको सीधा लेकर पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में मन है। दोस्तों, सुबह करो, बट कोशिश करिएगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करने की। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, वैसे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो महादेव का शिवलिंग होता है वहां पे कोई फेस नहीं होता महादेव का, कि ये फेस है कि ये फेस है, ये फिर कोई भी चेहरा नहीं होता। चारों तरफ महादेव का शिवलिंग माना जाता। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहे इधर बैठते हो, आप चाहे इधर बैठते हो, किसी भी तरफ बैठ करके जिस तरफ आप बैठोगे उसके ऑपोजिट साइड यानी कि उसके विपरीत साइड, उल्टे साइड आपको क्या लगाना है? लाल चंदन का लेपन। जैसे मैं मान रहा हूं कि आप यहां पे बैठे हो, उदाहरण के तौर पे आप यहां पे बैठे हो, तो यहां पे जब बैठोगे तो महादेव का जो अपोजिट साइड होगा कौन सा होगा? ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या करना है? लाल चंदन का लेपन महादेव के इस साइड में आपको लगाना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? अच्छे से लेपन कर देना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करने के बाद में यही लाल चंदन निकाल करके छोटी सी कटोरी में फिर से रोक लेना। रोकने के बाद में फिर एक लोटा, जो मैंने आपको जल दिखाया, उस एक लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ना। अब देखो, ये जो कटोरी में आपने क्या रोका है लाल चंदन को, इस लाल चंदन को लेकर के पहुंच जाना कहां पे? बेल पेड़ के नीचे। जिस टाइम पे पूजन करना उसी के बाद में पहुंच जाएंगे दोस्तों, बेल पेड़ के नीचे अपने घर पे या फिर बाहर कहीं पे भी। और आपको उसी लाल चंदन से अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए बेल के पेड़ के तने पे, पत्तों पे नहीं बनाना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पत्ते पे मत बनाना। बेल पेड़ के जो तना होता है, जो पेड़ होता है, उसी पेड़ पे एक ओम का निर्माण करना। और जब यहां पे ओम का निर्माण करोगे तो आपकी जो मनोकामना होगी दोस्तों, जो विशेष होंगी, वो बातें भगवान शंकर से, भोलेनाथ से आप कह देना। वर्षों पुरानी आपकी जो मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर जरूर आ जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रदोष पे करने वाले अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इत्र के साथ में। यह उपाय सबसे पहले बात करते हैं किसमें काम आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बीमारी आपके घर में है और वो बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, दवा खाकर, दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से। इत्र मार्केट में अवेलेबल है। आप लोगों ने पूजन सामग्री भी इकट्ठा कर ली होगी। 2 तारीख की पूजन की, तो आपको इत्र ले लेना, थोड़ा सा ठीक इत्र लेना। अब इत्र के साथ में आपको क्या करना है? लेना होगा बेलपत्र, कोई भी एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। देखो, ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहां पे भी आपको ओम का ही निर्माण करना, लेकिन थोड़ा तरीके से। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, जो भी आपने इत्र लिया है, उस इत्र से आपको उस बेलपत्र के ऊपर एक ओम का निर्माण करना। किससे बनाओगे? इत्र से बनाना है मित्रों, किसी और चीज से नहीं, इत्र से बनाएंगे। यहाँ पे ओम का निर्माण करेंगे और यही ओम का निर्माण करने के बाद में आपको लेकर चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। उस इत्र को फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसी इत्र वाले बेलपत्र को 2 जगहों पर स्पर्श कराएंगे। सबसे पहले उस ओम वाले इत्र वाले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना, और टच कराने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, वर्षों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस एक बेलपत्र को इत्र वाले ओम वाले को समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में सेम काम आपको करना है दोस्तों।
फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करके समर्पित करना। यहाँ पे एक नियम फॉलो होता है। वो नियम यह है कि ये जो इत्र वाला जल है, इसको आपको रोक करके अपने घर नहीं ले जाना और ना ही इस बेल पत्र को ले जाकर के उस व्यक्ति को खिलाना है। सिर्फ नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करेंगे, जिससे उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, बरसों से वो व्यक्ति परेशान है, अपनी बीमारी को लेके वो सारी समस्या उसकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? बात मेरी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको शहद से करना है। अब इसके क्या फायदे हैं और कहां पे करना है, इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं